गुड मॉर्निंग सबों का और हैप्पी सबत। आप सबों का परमेश्वर के भवन में स्वागत है। और मैं देख रही हूँ हमारे बीच में कुछ गेस्ट भी हैं और हमारे चर्च मेंबर भी हैं, काफ़ी समय के बाद आ सके हैं। आप सबों का परमेश्वर के भवन में स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो मिशन समाचार का जो शीर्षक है पादरी या राजनेता, पादरी या राजनेता। और ये आज का मिशन समाचार तंजानिया से आता है। और आज एक लड़के के बारे में हम मिशन समाचार सुनेंगे जिसका नाम है जेकब। और जेकब कहता है जब वह 7 साल का था तंजानिया में, उस समय उसको ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर उसको अपने काम के लिए चुन लिया है। परमेश्वर अपने काम के लिए वो उसको बुलाहट दी है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, एक नव युवक हो जाता है, टीन एज में आ जाता है, तब अब वो उसका जीवन में ऐसा लग रहा है कि वो दोनों साइड देख रहा है। एक है उसको राजनेता के लिए भी उसको बुलाते हैं, जैसा उसका उसका एबिलिटी के अनुसार उसको राजनेता के लिए वहाँ या काम करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन ये भी सोचता है कि परमेश्वर ने मुझे 7 साल में ही मुझको अपना काम करने के लिए मुझे बुलाहट दी है, एक पादरी बनने के लिए। अब जैसे वो बड़ा हो जाता है, टीन एज में आ जाता है, अब वो दो चिता हो जाता है। अब सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं राजनेता बनूं या पादरी बनूं। अब ये समझ नहीं सक रहा है कि वो क्या करेगा। और जो लोग हैं उसको राजनेता के लिए उसको निमंत्रण देते हैं और बोलते हैं कि तू आ जा और राजनेता में काम करो। काम तुम्हारे लिए ज़्यादा कठिन तो नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए आसान है। लेकिन जब तुम ये काम करोगे तो तुम बहुत सारे पैसा भी तुमको मिलेगा, तुम्हारा जो तनख्वाह है बहुत ज़्यादा होगा। अब जब बड़े होने के बाद जब वो समझ में आ गया तो वो सोचता है कि जब दुनिया में रहा है तो सोचता है कि नहीं, मुझे तो पैसा बहुत ज़रूरत है और मुझे बोल रहे हैं कि पैसा ज़्यादा देंगे और मैं पादरी बनूंगा, परमेश्वर भी मुझे बुलाहट दिया है, मैं क्या करूं, वो समझ नहीं पा रहा है। और फिर वो काफ़ी अपने जीवन में परेशान है। उसके बाद यहाँ देखते हैं वो यहाँ लिखता है कि उनके प्रस्ताव जेकब की पास्टर बनने की बचपन से इच्छा से टकरा गए। अब दूचिता हो गया। और फिर बोलता है कि फिर भी वो इस बात को वो इस मामला को वो उलझाने की कोशिश करता है। और फिर वहाँ पर एक अरुषा विश्वविद्यालय है जहाँ पर वो जा कर के अपना पास्टर ट्रेनिंग ले सकता है, थियोलॉजी का ट्रेनिंग कर सकता है। और फिर यहाँ देखते हैं कि जब वहाँ जाने के लिए वो सोचता है कि अगर मैं परमेश्वर की बुलाहट को मैं सुनता हूँ तो मुझको थियोलॉजी स्टडी करना पड़ेगा और वहाँ पर एक अरुषा विश्वविद्यालय है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर जाएगा भी तो उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। उसका जो ट्यूशन फीस है उसके लिए पैसा चाहिए, वहाँ रहने के लिए उसको पैसा चाहिए, और जो वहाँ पर भोजन है उसके लिए पैसा चाहिए। और इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं। फिर वो यहाँ क्या करता है, बोलता है कि जेकब फिर सोचता है कि मैं क्यों ना परमेश्वर की परीक्षा करूं। अगर परमेश्वर ने चाहा तो मुझे पादरी बनने के लिए मेरी बुलाहट मुझको फिर से दोबारा बुला सकता है या मैं राजनेता बनूं। तो फिर यहाँ पर जेकब बोलता है कि लेकिन वो जब वो चर्च वगैरह जाता था तो बोलता है कि वह दसवांश और भेंट लौटाने में बहुत ही फेथफुल था, बहुत विश्वास योग्य था। और ख़ास करके ये मलाकी 3:10 में जो लिखा हुआ है इसको हम अच्छी तरह से बहुत बार सुने हैं कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ। और बोलता है कि मेरे घर में भोजन वस्तु की कमी ना हो और मुझे ऐसा करके परखो, परमेश्वर का वायदा है। और बोलता है कि मुझको ऐसा करके परखो और मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की वर्षा बरसाता हूँ कि नहीं।
और फिर बोलता है कि ऐसा आशीष तुम्हारे ऊपर बरसाऊंगा कि तुम उस आशीष को रखने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं होगा। फिर यहाँ करता है, फिर वो जैकब इस बात को याद करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करता है, बोलता है मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं एक राजनेता बनने या आपके काम में शामिल होने के लिए कॉल का प्रतीक्षा करूँगा। जिसका कॉल सबसे पहले आएगा मैं वही काम करने जाऊंगा। अगर राजनेता बनने के लिए कॉल आएगा तो मैं वहाँ चला जाऊंगा, और इससे पहले अगर पादरी बनने के लिए कॉल आएगा तो मैं वहाँ जाऊंगा। अब यहाँ पर जब वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से और कुछ समय के बाद बोलता है कि जैकब को एक जिला पादरी का फ़ोन आता है। जिला पादरी का फ़ोन आता है और बोलता है कि क्या तुम अगले सबत हमारे चर्च में आकर के तुम सरमन ले सकते हो, परमेश्वर का वचन सुना सकते हो। तो वो मना नहीं किया और ये सोचा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब दिया है और वो उसका कॉल मेरे लिए आया है। और वो जाता है, अगला सप्ताह वो वहाँ जाता है, उस चर्च में जा कर के वहाँ पर जा कर के वो सरमन लेता है, परमेश्वर का वचन सुनाता है। और जब चर्च ख़त्म हो जाता है तो वो इंतज़ार करता है लोगों का और पादरी का। तब जब सब उसके जो सरमन उसने दिया था, सुनाया था, तो सब उसके सरमन से बहुत ही खुश हुए और उसको बोलने लगे कि तुम्हारा सरमन बहुत ही अच्छा था, और उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर उसके बाद लगातार अलग अलग चर्चों में, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्चों में अलग अलग सबत को उसको वहाँ पर निमंत्रण किया जाता है कि वो वहाँ पर जा कर के परमेश्वर का वचन को सुनाए। फिर यहाँ पर देखता है, उसके बाद वहाँ पर बोलता है कि जैकब ने विभिन्न चर्चों में नियमित रूप से प्रचार करना शुरू किया। फिर उसे एक प्राथमिक विद्यालय में सहयोगी पादरी के रूप में काम करने के लिए वहाँ पर उसको मिल गया, और वहाँ पर वो काम करने लगा, एक चैपलिन की तरह वो काम करने लगा। और उसके बाद कुछ समय के बाद वो बोलता है कि जैकब एक सहयोगी पादरी के रूप में अपने काम से हटकर एक मीडिया और आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए प्रभावित हुआ। फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उससे हेल्प मांगता है, और फिर यहाँ पर उस बोलता है कि उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर इतना धन प्रदान करे कि उससे किसी गिरजे के सदस्य से मदद मांगनी ना पड़े। वो अपनी आगे का पढ़ाई के लिए वो सोचने लगा। और फिर यहाँ बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि आप मुझे सेवकाई के लिए बुला रहे हैं। उसने प्रार्थना की, कृपया मुझे विश्वविद्यालय में ट्यूशन और आवास शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होने में आश्वासन करे। अब उसके लिए भी हेल्प मांगता है परमेश्वर से कि कहीं ना कहीं से मेरे लिए उपाय हो जाए। और उसके बाद में इसके लिए इंतज़ाम हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, जैकब क्या करता है, यहाँ बोलता है जैकब, यहाँ पढ़ोगे, विदेशों में रहने वाले कई मित्रों ने अप्रत्याशित रूप से धन का योगदान करने के लिए पेशकश की। और जैकब ने सोचा कि क्या विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का समय आ गया है। जब उसके लिए इनफ मनी उसके लिए इंतज़ाम हो जाता है, फिर वो उस विश्वविद्यालय में क्या करता है, वो जाता है और वो वहाँ पर अपना पढ़ाई शुरू करता है। फिर उससे विश्वविद्यालय परिसर के एक चर्च के सहयोगी पादरी के रूप में सेवा करने के लिए फिर वहाँ बुलाया जाता है। उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो एक पादरी का काम भी वो करना शुरू करता है। और फिर बोलता है कि जैकब ने कॉल स्वीकार किया और विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। आज जैकब विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। उसके उपदेशों का प्रभाव युवाओं पर पहले से ही पड़ा है, क्योंकि उसका सरमन था और उसने जो परमेश्वर का काम को उसने चुना था और उस परमेश्वर की उस बुलाहट को उसने स्वीकार किया था, और वो मन से पूरे तन मन से उसने क्या किया, परमेश्वर का काम को करने लगा। और वो बहुत ही अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन को सुनाने लगा। और इस रीति से बहुत सारे लोग उसके वचनों से, उपदेशों से प्रभावित होना शुरू किए। व्यवहारिक विश्वास पर तैयार किए गए उपदेशों की एक श्रृंखला अच्छी तरह से प्राप्त हुई थी और वह उन्हें एक पुस्तक के रूप में विकसित कर रहा है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर ने उससे 7 वर्ष की आयु में सुसमाचार सेवकाई के लिए बुलाया था। अब वो पीछे मुड़ करके देखता है, उस दिन को याद करता है जब वो 7 साल का लड़का था और उस समय परमेश्वर ने उसको
उसके काम करने के लिए बुलाहट दी थी। बोलता है कि मेरे साथ हुए चमत्कारों की श्रृंखला साबित करती है कि जब मैं छोटा था तब परमेश्वर ने मुझे बुलाया था। वह कहता है या इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर लोगों को बचपन से अब भी बुलाता है, जैसा कि उसने प्राचीन काल में किया था। इस तिमाही का 13वां सबत दान एक बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के साथ अरुषा विश्वविद्यालय का विस्तार करने में मदद करेगी, जिसके एक हिस्से में धर्मशास्त्र विभाग और मंत्री स्तरीय प्रशिक्षण के लिए कक्षाएं होंगी। यहाँ हम देखते हैं ये जो वहाँ का धर्मशास्त्र विभाग के लिए, और यहाँ पर देखते हैं जो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थियोलॉजी का वो करना मांगते हैं, तो उनके लिए भी वो वहाँ जो उनको शिक्षा या ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो वहाँ उसके लिए उनके लिए स्कूल खोला जाएगा। जेकब जैसे छात्रों को सेवकाई के लिए परमेश्वर की बुलाहट का उत्तर देने में मदद करने के लिए एक उदार 13वें सबत दान की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। तो हम ऐसे जो परमेश्वर का काम चल रहा है अलग अलग जगहों में, और हम ये देखें कि परमेश्वर किसी को भी अपने काम के लिए बुलाहट दे सकता है। हो सकता है आज हम में से बहुतों को परमेश्वर अपने काम को करने के लिए बुलाहट देता है। जब कभी भी हमें यह मौका मिलता है, हम कभी भी इनकार ना करें। जो कुछ भी हमसे हो सकता है, हम बड़े हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरों के साथ जा कर के कम से कम मसीह के सुसमाचार को बांट सकते हैं। और इस रीति से हम देखते हैं यहाँ पर जेकब परमेश्वर का बुलाहट को उसने ग्रहण किया, और फिर वहाँ पर जो कुछ भी तंजानिया में जो कुछ वहाँ पर बनने वाला है, उसके लिए हम जो 13वें सबत का दान देते हैं, तो बोलता है आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी रीति से हम अपने 13वें सबत का दान दे करके जगह जगह परमेश्वर का काम हो रहा है, परमेश्वर की योजनाएं हो रही है, उसमें हम सहभागिता हो सकते हैं। थैंक यू।